नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तक्षशिल समाचारों में आपका अपना भगवत यादव। ललितपुर जिला प्रशासन का लक्ष्य कि जनपद में मतदान 100% हो, क्योंकि पिछले चुनाव में ललितपुर का 72% मतदान रहा था। जिलाधिकारी द्वारा पिछले रिकॉर्ड से बढ़कर मतदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। नेविगेशन और कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी पोलिंग पर नज़र बनाई जा रही है। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। मतदान के 3 घंटे के दरमियान में लगभग जनपद की 35 ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, जिन्हें केवल 45 मिनट के अंदर ही रिप्लेस कर दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अब ईवीएम का कोई इशू नहीं है और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि जहां 0% मतदान की बात सामने आ रही थी, वहां भी मतदान जारी है और कहीं कोई भी समस्या नहीं है। कहीं से चुनाव बहिष्कार नहीं किया जा रहा है। आप भी सुनिए कि क्या कहते हैं इस बारे में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी। 4 घंटे मतदान हुए हैं और 35 ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की बात सामने आ रही। क्या कारण है? पूरी तैयारियां कर ली गई थी, उसके बावजूद भी ये मिस्टेक आ रही। तो इनफैक्ट हम बहुत प्राउड हैं कि मात्र 2 से 3% का रिप्लेसमेंट हुआ है और 11 बजे नहीं 9 बजे तक जो कुछ भी रिप्लेसमेंट होने थे, जो कि हमेशा शुरुआत में चुनाव में रहता है, हम अपना मार्जिन 5% तक का लेके चले थे, लेकिन हम बहुत ही इसमें हमें गर्व है कि हम 2 से 3% में ही हमने उसको रोका। और जो आप इससे पहले बता रहे हैं, आप कहीं भी ईवीएम का इशू नहीं, सारे रिप्लेस हो गए, खत्म हो चुके इशू, सारी जगह चुनाव अच्छे चल रहा है। 9 बजे का हमारा डेटा आ चुका है। अब हमारे यहाँ पे कोई भी ज़ीरो वोटिंग वाला बूथ नहीं बचा है, तो बहिष्कार की भी कुछ ऐसी बातें आई थी, वो सब खत्म हो गया। और पूरे प्रदेश में जो डेटा शेयर हुआ है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे एक विधानसभा में 16.2 16.38 सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भी गया है। जस्ट अभी क्योंकि 11 बजने वाले हैं, तो अब टिपिकल टाइम है, अगले 10-15 मिनट में हमें उसका अपडेटेड डेटा मिल जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं। इसके साथ साथ कुछ गाँवों में हमारा हमने बहुत मेहनत से प्रयास किया था कि 100% एक्चुअल 100% वोटिंग हम करा पाएँ, और उसमें भी हम लोग आगे चल रहे हैं। 9 बजे की वोटिंग 2 गांव हमारे ऐसे थे जिसमें हम कर रहे थे, इसमें 47% वोटिंग हो चुकी थी, एक में 27%। 11 बजे का डेटा देख के हम थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि शायद 1 बजे तक हम 2 गाँव में 100% वोटिंग भी करा ले जाएंगे। जी, अभी तक 2 घंटे में जो 16.3% मतदान है, क्या लगता है कि आप तक 17% और अधिक बढ़ने की संभावना? मैं मतलब फर्स्ट सेट ऑफ डेटा आया था, इसलिए उस पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ पैटर्न निकालना संभव नहीं है। और क्योंकि शुरुआत वाले में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, ईवीएम के इशूज़ रहते हैं, जैसे आपने बताया, उसकी वजह से डिले होता है। प्लस हमारे जनपद में काफ़ी दूरस्थ स्थान भी हैं, तो कहीं बहिष्कार की बातें, तो उनको भी टैकल किया गया। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा एग्जैक्टली सेम। तो इस बार सेकंड सेट ऑफ डेटा अभी 9 से 11 वाला जब हमारा आ जाएगा, तो अगले 15 मिनट में हम थोड़ा क्लियर हो जाएंगे कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। प्रयास हमारा यही था कि जैसा कि सारे चरणों में 3 से 4-5% की वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा 72% वोटिंग थी, तो उसको बढ़ाना और मुश्किल काम है। बट फिर भी हमारा संकल्प है कि हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार 11 के बाद एक बार 1 बजे का जब डेटा होगा, तो हम उस पोजीशन में होंगे क्लियर करने के लिए। क्या पता हम 72 को क्रॉस कर रहे हैं, बट फिर भी हम मेरी टीम ने जो मेहनत की है उस पर मुझे विश्वास है कि रिज़ल्ट हम अच्छा ही देंगे।